हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 13 मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में। ये सारी अपडेट जो है 3 जुलाई 2026 की है। इस वीडियो में जो है छोटी से बड़ी जो है यहाँ पे सभी प्रकार की जो है वैकेंसियां और अपडेट के बारे में जो है आपको जानकारी देंगे। तो पहली अपडेट में हम बात करेंगे, अब नई ईपीएफ योजना जो है शुरुआत की गई है। अब जो है आपको जो पीएफ अकाउंट है तो उसमें 1800 से अधिक का अंशदान जो है अब जरूरी नहीं है, जिसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत जो है दी गई है। इसके तहत बताया गया है कि योजना 2026 के तहत अब 15,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1800 रुपए से अधिक ईपीएफ अंशदान करना अनिवार्य नहीं होगा। नई जो यहाँ पे नीति लाई गई है, योजना के अनुसार ईपीएफ को अनिवार्य अंशदान केवल सरकार द्वारा तय वेतन सीमा फिलहाल 15,000 रुपए तक ही होगा। यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए अधिकतम अनिवार्य अंशदान जो है 1800 रुपए प्रति माह जो है रखा गया है। हालांकि यदि कर्मचारी और नियोक्ता चाहे तो वे आपसी सहमति से 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर भी अतिरिक्त अंशदान जो है कर सकते हैं, मगर यह अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार जो है डिपेंड करता है। तो कोई भी जो कंपनी है आपको 1800 रुपए से ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकती है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है समाहरणालय गोपालगंज बिहार के तहत सहायक व्यक्ति के लिए जो है यहाँ पे 10 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आई हैं। कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स दी गई हैं। आप 65 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 9,000 रुपए से पेमेंट स्टार्ट की जाएंगी। इसके लिए आवेदन जो है आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 18 जुलाई 2026 रखी गई है। फॉर्म को फिल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अटैच करके दिए गए पते पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर्म को भेज देना है, जिसकी पूरी फॉर्म डिटेल्स जो है आपको इसके विभागीय वेबसाइट पे जो है मिल जाएंगी। आप ईमेल के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्मा फिल करके आपको भेज देना है। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अध्यक्ष के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 22 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से जो है यहाँ पे गेल इंडिया के तहत जो है निदेशक पद के लिए रिक्वायरमेंट्स आए हैं। इसके लिए भी आप आवेदन 23 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। रेलवे के तहत 4098 पदों पे जो है बहाली की जो है तैयारी चल रही है, जिसकी नियुक्ति बहुत जल्द जो है किया जाएगा। रेलवे के तहत जो है 35 अलग अलग श्रेणियों में जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएंगी और यहाँ पे जेई के लिए 845 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आने वाली है। तो जैसे इसकी डिटेल वीडियो जो है डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, उसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो है वैकेंसी और अपडेट की जानकारी समय पे मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी जो है कार्यालय प्रधानाचार्य महर्षि देवराहा बाबा शवशासी राज्य चिकित्सा देवरिया उत्तर प्रदेश के तहत जो है यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग पदों पे रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसमें आचार्य के लिए, सहाचार्य के लिए, सहायक आचार्य के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसकी सीट कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वाइज जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो टोटल यहाँ पे 22 प्रकार के जो पोस्ट हैं यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसकी कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है सी डिटेल्स आपको दी गई है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। पेमेंट जो है परमानेंट वैकेंसियां हैं, तो यहाँ पे पेमेंट जो है आचार्य के लिए लेवल 14 के अनुसार मिलेगा, सहाचार्य के लिए 13 के अनुसार और सहायक आचार्य के लिए लेवल 11 के अनुसार पेमेंट आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी डिटेल्स इसके विभागीय वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं और आवेदन करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 रखी गई, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगर आप बिहार के महिलाएं हैं, आप कामकाजी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे विशेष आवास सुविधा जो है कामकाजी महिलाओं के लिए बिहार सरकार आपको देगी। तो यह सर्विस जो है पटना के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए और गया जी के लिए निकाली गई है, जिसकी नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं, जिसमें आप जो है निःशुल्क जो है रह सकते हैं। 50 बेड की सुविधा रखी गई है, जिसमें बेड मिलेगा, टेबल एवं कुर्सी उपलब्ध है। केवल 3,000 रुपये प्रति माह भोजन शुल्क आपको जो है देना होगा। बिजली एवं स्वच्छ पेयजल की भी सुविधा मिलेगा। मनोरंजन हेतु टीवी भी जो है उपलब्ध रहेगा। तो आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
इसके इस स्कैनर को स्कैन करके या इसके विभाग की वेबसाइट पे जाके आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक है तो जी जहां से आप बिलोंग करते हैं, नंबर दिया गया है मोबाइल नंबर, इस पर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो मेटा एआई जो है यहाँ पे कमाल कर दिया है। मेटा एआई ने सिर्फ सोचने से टाइप हो जाएगा मैसेज, तो एक बड़ी जो है अपडेट यहाँ पे निकाली गई है। अब मेटा एआई जो है एआई की मदद से जो है सिर्फ सोचने से जो है आपका सारा जो है यहाँ पे मैसेज टाइप हो जाएगा। तो ये किस तरह से काम करेगा पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि बिना सर्जरी दिमाग के संकेत पढ़ने वाली नॉन इनवेसिव तकनीक को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें MEG हेलमेट के जरिए ब्रेन सिग्नल रिकॉर्ड करता है। एंड टू एंड डीप लर्निंग से संकेतों को सीधे टेक्स्ट में बदल देता है। शुरुआती परीक्षण में 61% और औसत 78% तक वर्ड एक्यूरेसी जो है इसमें मिला है। तो देखिए एआई किस तरह से जो है अब काम करने वाला है, और ये जो है अभी टेस्टिंग फेज में है और इसकी रिजल्ट जो है 78% तक एक्यूरेसी निकाली गई है। उसी तरह से न्यूरालिंक से अलग बिना चिप के करेगा जो है यह काम जो है करेगा, जिसकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो अगली अपडेट जो है, अगर आप बिहार के निवासी हैं और जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो अब बिहार सरकार आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पे महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि देगी। अगर आप 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगा। अगर आप 2 पहिया वाहन खरीदते हैं तो 12,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार आपको देगी। यह योजना 2026-27 के लिए लागू है। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। देखिए अगर आप बिहार के निवासी हैं और किसी भी दुर्घटना में जो है आप जो है यहाँ पे जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आप जो है यहाँ पे जो है इलाज के लिए जो है तत्काल और निःशुल्क इलाज की जो है शुरुआत जो है बिहार सरकार के तहत की गई है, जिसमें PM राहत योजना 2025 के तहत जो है यह जो है सुविधा दी गई है। देखिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए बड़ी राहत है। 1.5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार आपको मिलेगा। दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक कैशलेस इलाज चलेगा। सड़क दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर अस्पताल में भर्ती होने पर लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत से संबंधित सभी अस्पतालों में सुविधा जो है उपलब्ध किया गया है। तो इस योजना का जो है आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी सड़क पे कहीं पे जो है दुर्घटना हो जाता है तो आप इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत जो है JEE नीट कोचिंग का जो पढ़ाई कराने के लिए जो है यहाँ पे शिक्षकों की रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए जो है टीचर की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए MSc BTech MTech डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पटना के 10 विद्यालय में आपको पढ़ाना है और इसके लिए आप आवेदन 10 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। इसके विभागीय वेबसाइट पर जो है जाकर डिटेल जो है आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए इंटरव्यू जो है 12 जुलाई 2026 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में जो है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसी तरह से सिमतला आवासीय विद्यालय कक्षा 11th में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम हुई थी उसकी रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। आप रिजल्ट को biharsimutala.com के वेबसाइट पे जाके जो है रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से जो है यहाँ पे जो है अगर आप बिहार बोर्ड के तहत 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आप नामांकन जो है 9 जुलाई 2026 तक करवा सकते हैं, जिसकी डेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप CBSE से मैट्रिक पास आउट किए हैं, CISE से किए हैं और बिहार बोर्ड के तहत 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आप भी एडमिशन जो है 9 जुलाई तक करवा सकते हैं, जिसकी जो है यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। यहाँ पे मोबाइल नंबर या नहीं टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस पर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो यहाँ पे बिहार DLED का जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। अगर आप आंसर की से संतुष्ट नहीं है तो इसके लिए जो है आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट जो है 5 जुलाई 2026 रखी गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। सही अगर पाया जाता तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 5 जुलाई तक। तो इसी तरह से कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए चैनल पर पहले और विजिट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं इसी समय नई अपडेट के साथ।